देखो, भोजन जो होता है, भोजन हम लोग के लिए क्यों जरूरी होता है? भोजन अपना लोग के लिए क्यों जरूरी होता है? तो आज यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो इस सब काम को करने के लिए जरूरत होती है हम लोग को कौन सी की? तो ऊर्जा की। कौन सी की जरूरत होती है? ऊर्जा की। तो भोजन हम लोग को जरूरत क्यों है? तो ऊर्जा के लिए जरूरत है। भोजन हम लोग के लिए क्या जरूरी है? ऊर्जा के लिए जरूरी है। मतलब भोजन करते हैं उसमें ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है, वही ना। तो ईवीएस का जो चैप्टर है भोजन एवं क्या पोषण का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे शरीर को ऊर्जा जो मिलती है, इसके आधार पे हमारे शरीर में वृद्धि होती है, विकास होती है, हम किसी काम को क्या कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं। ये हमारा पोषण के आधार पर काम होता है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे भोजन एवं पोषण। उसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन कौन से भोजन किए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में कौन कौन से भोजन किए जाते हैं, है ना। कहाँ कहाँ कौन चीज उगता है, चाहे जड़ वाले हो चाहे तना वाले होगा ना। तो कौन चीज कहाँ पे उगता है, इनकी भी बातें करेंगे। हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए कौन कौन भोजन की क्या क्या जरूरत होती है, इसकी भी बातें हम लोग करेंगे। क्योंकि आप जानते हो कि जब आप भोजन करते हो तो हमारे शरीर में कौन कौन चीज आता है। तो कार्बोहाइड्रेट आती है ना जी, वसा, विटामिन, प्रोटीन, जल या मिनरल खनिज जिसको कहते हैं, रुक्षांश। रुक्षांश हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करती है, उसका अलग काम है, ठीक है। ये सारा चीज हमें क्या कर रही है? ऊर्जा दे रही है। तो भोजन में भी अलग अलग तत्व मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना, अलग अलग चीजें मिल रही है ना, ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं ईवीएस में कौन सा चैप्टर? भोजन एवं पोषण। भोजन एवं क्या? पोषण। तो आपको इस पे ध्यान देना। चलो, भोजन एवं ध्यान रखिए, भोजन का महत्व एवं परिभाषा। सजीवों के जीवित रहने के लिए भोजन क्यों आवश्यकता है या क्यों आवश्यक है? सजीवों को, सजीव जानते हो ना, तो सजीवों को जीवन के लिए भोजन क्या है? आवश्यक है। आवश्यक है ना। तो क्यों आवश्यक है? तो देखिए, पृथ्वी के सभी जीव, पृथ्वी के सजीव, कैसा जीव? तो सजीव प्राणी। कौन से प्राणी? तो जीवित रहने के लिए कौन सी की आवश्यकता होती है? तो आपको पहले बता दिए हैं कौन सी की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए कौन सी की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों को दैनिक जैविक गतिविधियों को संपादन हेतु ऊर्जा प्राप्त करना क्या है? तो हम लोग जैसे अभी आपको बताया कि आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं ना, इसमें जरूरत कौन सी का है? ऊर्जा। मान लीजिए कि कोई भोजन नहीं ले तो क्या आप काम कर पाएंगे? फिर भी आप काम नहीं, यदि आप भोजन नहीं लेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, नहीं ना कर पाएंगे। यदि आप भोजन वगैरह नहीं करेंगे तो आप काम क्यों? क्योंकि ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, ऊर्जा ही हम लोग को नहीं मिलेगी। आप भोजन नहीं करेंगे तो आप काम भी नहीं। वही कह रहा है कि सजीवों को दैनिक जैविक गतिविधियों के संपादन हेतु कौन सी ऊर्जा प्राप्त करना क्या है? अनिवार्य है। ऊर्जा प्राप्त करना क्या है? अनिवार्य है ना। यह समस्त आवश्यक ऊर्जा सजीवों को केवल भोजन से ही प्राप्त होती है। तो भोजन सजीवों के लिए क्यों जरूरी है? समझ में आई? क्यों जरूरी है? क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन से हमें क्या प्राप्त हो रही है? और इसी ऊर्जा से हम लोग क्या कर पा रहे हैं? तो दैनिक जीवन के अपने कार्य को कर पा रहे हैं। बिना भोजन के क्या हम अपने दैनिक जीवन के कार्य को कर पाएंगे? बिना भोजन के अपने दैनिक जीवन के कार्य को हम लोग नहीं कर पाए। सही है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऊर्जा के कौन सा स्रोत? प्राथमिक स्रोत। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक मतलब जानते हो ना, ऊर्जा का सबसे पहला स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर भोजन निर्माण का प्राथमिक कार्य किसका होता है?
तो बताओ, जो पौधा होता है उसको उत्पादक कहते हैं कि उपभोक्ता कहते हैं? पढ़ेले हैं न रे। क्या कहते हैं? उत्पादक। पौधे को क्या कहते हैं? उत्पादक। क्यों? क्योंकि ये जो है दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाता है, खुद बनाता है। तो वही कह रहा है, पृथ्वी पर भोजन निर्माण का प्राथमिक कार्य किसके पास? पौधा द्वारा किस चीज के पास प्रकाश किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? सूर्य के प्रकाश से पत्तियां, जल और क्लोरोफिल के द्वारा क्या चीज किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण में काम किया जाता है ना। सभी सजीव प्राणी भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष, परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से पौधे पर ही निर्भर होते हैं। पौधे उत्पादक तथा प्राणी क्या कहलाते हैं? तो पौधे को क्या कहेंगे हम लोग, और जो प्राणी है उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो अपना लोग क्या हो गए? उत्पादक की उपभोक्ता। तो अपना लोग हो गए उपभोक्ता। उपभोक्ता को भी अलग अलग श्रेणी में बांटते हैं। प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक। फिर आता है अपघटक, डिकम्पोजर। ठीक है, तो जो प्राथमिक किसको कहेंगे? जो सीधे तौर पे पेड़ पौधे पर डिपेंड हो, पेड़ पौधे पर निर्भर हो। जैसे जिसको हम लोग अपने भाषा में वेजिटेरियन कह देते हैं, जो पेड़ पौधे के चीजों को क्या करे? केवल खाए, उसको प्राथमिक उपभोक्ता कह देते हैं। तो उपभोक्ता को भी अलग अलग। तो देखो एक बात बताओ, जो पेड़ पौधे हैं, जो क्या है? पेड़ पौधे है, वो उसको क्या कहा जाता है? उत्पादक। तो बताओ, ये पोषी है कि परपोषी? स्वपोषी है कि परपोषी है? क्या है? पेड़ पौधे स्वपोषी है। क्या है? स्वपोषी है ना। वही बात कहे उपभोक्ता का, जो अपना लोग है, जीव जंतु उपभोक्ता है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। समझ में आ रही है? तो पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? उत्पादक। क्या कहते हैं? और जो पेड़ पौधे पे अपना लोग निर्भर है उसको उपभोक्ता मतलब उपयोग करना। देखो, पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहें? क्योंकि ये अपना भोजन जो है क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं ना, तो ये अपना भोजन क्या कर रहे हैं? स्वयं बना रहे हैं। लेकिन बात करें उपभोक्ता की, तो ये जो है भोजन के लिए किस पर निर्भर होता है? पेड़ पौधे पर निर्भर होता है। ये भोजन के लिए किस पर निर्भर होता है? पेड़ पौधे पर निर्भर होता है कि नहीं? आगे बढ़े तो स्वपोषी परपोषी जान गए। किसको कहेंगे स्वपोषी? जो अपना भोजन, तो अपना भोजन खुद कौन बनाता है? पेड़ पौधे बनाता है। अपना भोजन खुद कौन बना रहा है? और भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर कर रहा है? उपभोक्ता है ना। अपना लोग आएंगे ना उपभोक्ता में, जीव जंतु जितना भी है उपभोक्ता में आ जाएगा ना। देखो, भोजन की परिभाषा है वह पौष्टिक पदार्थ जो किसी जीव के शरीर में गृहीत और शोषित होकर उसकी वृद्धि का कार्य, टूट फूट से मरम्मत और जीवित रहने के लिए विभिन्न क्रियाओं को संचालित करता है। क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजन। तो कह रहा है वह पौष्टिक पदार्थ, वैसा पदार्थ जो हम लोग खा रहे हैं और वो पौष्टिक हो। क्या हो? पौष्टिक। नहीं कहते हैं बच्चों सबको पौष्टिक आहार खिया, नहीं कह देते हैं। तो वैसा पौष्टिक आहार जो किसी जीव के शरीर में गृहीत हो, मतलब चले जाए या ग्रहण करे। समझ में आ रही है? कोई जीव क्या करे? उसको ग्रहण करे और शोषित होकर उसकी वृद्धि का कार्य। तो जीव जंतु पहले बता दिए ना कि हम लोग के ऊर्जा, वृद्धि, विकास वगैरह का काम कर रहा है ना। वृद्धि का काम, टूट फूट से मरम्मत। जैसे शरीर में कोई टूट फूट गया, कट फूट गया, नहीं कट फूट जाता है, तो क्या वो बिना दवाई से खाली ठीक हो जाएगा? आप दवाई खाइए, भोजन नहीं कीजिए तो हो जाएगा? नहीं ना होगा। दवाइयों खाना पड़ेगा, भोजन भी करना पड़ेगा। तो टूट फूट का कार्य, आपके कोशिका जो टूट फूट जाए, जैसे अभी अपना लोग काम कर रहे हैं तो कोशिका टूट फूट हो रही होगी ना कोशिका में,
फिर कोशिका, जब आप रेस्ट करते हैं, भोजन करते हैं, तो आपकी कोशिका क्या हो जाती है, जो टूटी फूटी होती है वो फिर से क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। तो वही करा है, टूट फूट का मरम्मत और जीवित रहने के लिए विभिन्न क्रियाओं को क्या किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भोजन। वैसा पौष्टिक आहार जो हमारे शरीर के वृद्धि, टूट फूट का मरम्मत या हमें जीवित रहने के लिए कौन चीज, विभिन्न क्रियाओं को संचालित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपने भाषा में भोजन कहते हैं। तो सरल शब्दों में भोजन शरीर के पोषण एवं अस्तित्व का क्या है, आधार है। भोजन जो है शरीर का क्या चीज, पोषण और अस्तित्व का आधार है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भोजन और क्या, शारीरिक क्रिया। भोजन करने के बाद हम लोग जो शारीरिक क्रिया करते हैं, मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है उसमें उसे विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए निरंतर ऊर्जा प्राप्त, जो विभिन्न कुछ क्रियाएं हैं जो हमेशा शरीर के भीतर चल रही है, उसके लिए भी तो ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जैसे में कहें कि ब्रीदिंग, सांस लेना, क्या करना, श्वसन क्रिया सुचारू रखने हेतु लगातार ऊर्जा का उपयोग। मान लो भोजन नहीं करेंगे तो सांस लेने में दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा, सांस फूलने वगैरह लगेगा, एनर्जी चाहिए ना। और जब ये एनर्जी मिलवे नहीं करेगा, सांसों बंद, सांस बंद होने के बाद क्या, गयो काम से, है ना। सांस बंद होने के बाद गयो काम से ना, चलना उठना। दैनिक गमन और गतिक कार्यों के संपादन के लिए क्या होती है, सरल भाषा में आपको पीपीटी पर समझाया गया है ना। सब कौन से भाषा में, सरल भाषा। तो चलने, बैठने, उठने, कोई काम करने के लिए भोजन की जरूरत है कि नहीं। दौड़ना या काम करना, श्रम मतलब क्या होता है, कोई कार्य को, कठिन शारीरिक कार्यों के लिए तीव्र गति से संचित ऊर्जा का क्या होता है। आइए समझो ना, जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी रखा हुआ है, गाड़ी क्या है, लेकिन उसको चलाएंगे तो उसमें ऊर्जा चाहिए ना। ऊर्जा के लिए पेट्रोल चाहिए या डीजल वगैरह चाहिए, नहीं चाहिए। तो उसमें जिस आधार पे आप गाड़ी को रनिंग करेंगे, चलाएंगे, उसी आधार पे ना उसका ऊर्जा का दहन होगा, नहीं होगा। ठीक, वही कह रहा है कि मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है उसमें उससे उसे विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए क्या होती है, निरंतर ऊर्जा प्राप्त। खाद्य पदार्थ एवं उनके क्या, पादप, पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, पादप का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे होता है ना। उत्पाद बनाम जंतु उत्पाद का विस्तृत क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, पेड़ पौधे और जंतु उत्पाद। तो पादप उत्पाद की बात करें तो वे सभी खाद्य पदार्थ जो हमें सीधे किससे मिल जाते हैं, पेड़ पौधे और झाड़ियों तथा विभिन्न वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पादप उत्पाद। तो पादप उत्पाद मतलब समझ गए ना, कि जो चीज हमारे पास आ रही है उत्पादन होगी। तो पादप मतलब पेड़ पौधे से जो चीज हमें सीधे तौर तरीके पे मिल जाता है, सीधे रूप से मिलता है, उसे क्या कहते हैं। जैसे अभी मान लो आम का मौसम चल रहा है, तो आम मिल जा रहा है, तो आम कौन सा उत्पाद हो गया, पादप उत्पाद की जंतु उत्पाद, पादप। अमरूद, ये सब कौन से उत्पाद हो गए, पादप। तो वही ने कराए हुए सभी खाद्य पदार्थ जो हमें सीधे किस चीज से मिल पा रहा है, या झाड़ियों तथा विभिन्न वनस्पतियों, जैसे अभी अनाजे वगैरह ले लीजिए, ये सब डायरेक्टली हमें पेड़ पौधे या वनस्पति से मिल रहा है ना, उसे हम लोग कौन सा उत्पाद कहते हैं। वही में बात करें कौन से उत्पाद की, वे सभी खाद्य पदार्थ जो पशु पक्षियों या अन्य जीवों के प्रत्यक्ष रूप से क्या किए जाते हैं, जैसे मान लो दूध, अंडा, ये सब कौन चीज से प्राप्त हो रहा है, जंतु से प्राप्त हो रहा है, जीव जंतु से। तो उस उत्पाद को हम लोग क्या कहेंगे, जंतु उत्पाद। तो पौधे उत्पाद और जंतु उत्पाद समझ में आ रही है क्या, पादप उत्पाद या जंतु उत्पाद कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पादप उत्पाद, रसदार फल मान लेते हैं, रसदार फलों में जल और पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा।
जो रसदार फल होते हैं, जैसे मौसमी होता है, रस पाया जाता है, मौसमी नहीं पिए हो, रसदार फल हुआ कि नहीं, संतरा, तो वही कर रहा है। रसदार फलों में जल और पोषक तत्वों की प्रमुख सेब, आम, संतरा, अंगूर, अनार इत्यादि पाए जाते हैं कि नहीं जल इसमें। यह शरीर में पानी की कमी दूर करने के साथ साथ आवश्यक विटामिन की भी क्या करते हैं, आपूर्ति करते हैं, जो रसदार फल होते हैं। तो हम लोग का देखो, जैसे आप देखिएगा गांव घर में महिलाएं क्या करती है, फास्टिंग करती है। गांव घर में महिलाएं क्या करती है, फास्टिंग करती है। तो फास्टिंग करके एक महिलाएं छोड़िए, पुरुषों कुछ लोग कर लेते हैं। तो फास्टिंग करके पूरा दिन रात भूखल रहे तब ना वो लोग क्या करेगी, खाने के लिए फल फूल मंगवाएगी, फल मंगवाएगी। फल में क्या क्या, सेब, संतरा, अंगूर, केला, ये सब मंगवाती है ना सब। अब सब पोषक तत्व उसको मिले रहा है, मेन एनर्जी चीज मिले, ऊर्जा का चीज मिले जा रहा है। तब कहेगी कि हम फास्टिंग के लिए हैं, नहीं मिल रहा है। तो वो फास्टिंग वो क्या के लिए कर रही है, तो खाने के लिए। फास्टिंग का मतलब क्या होना चाहिए, दिन रात पूरा कम से कम 24 घंटा तो भूखा होना होगा उसको ना। अब तुम फल फूल दे ही रहे हो, ऊर्जा मिल ही रहा है, फायदा क्या। तो वही नहीं कर रहा है, रसदार फलों में जल और पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। सेब, आम, संतरा, अंगूर, अनार खाती है कि नहीं सब, नहीं खाती है सब। ऊपर से दूध वो डाल लेती है, चल और टेंशन फ्री। पेट जब भरे गलो तो फास्टिंग काम कर गो, तब कहेगी हम तो पूरा दिन सहते हैं, हम पूरा दिन क्या कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसा करते होंगे कई आदमी। अभी सावन चलेगा ना, कह रहा है सावन में सर रहेंगे हम लोग। पहले ही सावन के समय बोला हुआ सवार होगा अगली साल, पहले हम लोग को क्या निकालना है। तू ये टेंशन ले, कोई और तेरे लिए 16 सोमवारी करे, हम लोग 16 सोमवारी बिना किसी को 16 सोमवारी को नहीं मिलना है कि नहीं। जब तुम ही करोगे तो इसका मतलब है तुम अपने आप को पहले ही क्या कर रहे हो। तू क्या बोल रहा है रे, कोई और बोले तो चलेगा, ठीक है। 16 सोमवारी आपको करना है कि किसी और को करवाना है, किसी और को करवाना है। इसलिए नहीं कि सावन में सोमवारी आता है, ऐसा नहीं। 16 सोमवारी किसी और को करना है। आप किसी और को मिलो तो कितने सोमवारी वो किया हो, कम से कम पूछ लेना कितने सोमवारी, तो 16 गो। 16 सोमवारी में ये ना पूरे फास्टिंग में रहा हो, तब पूरे कौन सी में रहा हो, मतलब ये सब का सेवन नहीं ना किया हो, ये सब का सेवन कर, हाँ तब ठीक रहेगा। तो हम लोग को अभी कौन सी पे ध्यान देना है, 6 सितंबर पे है ना, एग्जाम पे ना। सोमवारी सप्ताह आते जाते, कोनो सोमवार नहीं होता है, प्रत्येक सप्ताह तो एगो सोमवार आवे करता है, वो तो आते जाते रहेगा, उसका टेंशन नहीं। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, हमारा ध्यान ओरिजिनल होना चाहिए कहाँ पर, ठीक। चलिए, पादप उत्पाद, शुष्क फल। शुष्क मतलब क्या होता है, सूखा होता है ना, जिसको आप क्या कहते हैं अपने भाषा में, ड्राई फ्रूट। क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट। क्या कहते हो, ड्राई फ्रूट, है ना। कह रहा है कि सर ये सब चीज हम लोग को बोलिए ना, खाने वाला नाम हम लोग से पूछिए। हम लोग तो खाए वाला में कोनो कमी नहीं करते, खाने में कोनो कमी नहीं है हम लोग का, है ना। इनमें नमी की मात्रा बहुत क्या होती है, कम होती है। यह अत्यधिक ऊर्जा के क्या होते हैं, सघन होते हैं। यह स्वस्थ वसा सॉरी, इसका उदाहरण क्या क्या है, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट इत्यादि होते हैं ना। तो यह स्वस्थ वसा, प्रोटीन और खनिजों के सबसे अच्छे प्राकृतिक स्रोत कौन चीज, जो ड्राई फ्रूट होते हैं, जो शुष्क फल। शुष्क मतलब क्या, सूखा। ड्राई फ्रूट होता है ना, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश वगैरह होता है ना, वो मिल जाए तो हम लोग क्या करते हैं,
अब मान लो कहीं मेहमानी वगैरह में जाते हैं तो क्या करते हैं, यदि मिल जाए ये सब चीज तो इसे छोड़ना, मेहमानी वगैरह में जाते हो ना कहीं, इसे छोड़ना नहीं, बस लिए पॉकेट में डाले, इस सब में कोई कमी नहीं रहने देते हैं, है कि नहीं? इस सब में कोई कमी, कौन सब चीज करने में, हाँ जहां भी जो मिलता है तो अपनों से खोल खाल के क्या करते हैं, पहले चाप देते हैं कि ऊर्जा लेवल बने रहे। ऊर्जा लेवल क्या हुआ हो, अरे हाँ सर ठीक है कहे, आज से हम लोग भी यही काम करेंगे, है ना? आज से भी हम लोग भी क्या करेंगे, जहां मिले ड्राई फ्रूट मेहमानी में जो दे देता है ना, अब देखो उसमें चुन चुन के क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, काजू मिल ही जाता है ना, पिस्ता बादाम मिल ही गया, चुन चुन का किशमिश मिले गया, अब लोग वही सब देवे करता है, आराम से चूज करके क्या करते हैं, लेते हैं पॉकेट में लेते हैं, बस हो गया, टेंशन फ्री। ठीक किया, बता दिए सर, कहीं गलती से हम लोग के घर पे आए तो हम लोग देवे नहीं करेंगे। यह स्वस्थ वसा, प्रोटीन और खनिजों का सबसे अच्छे प्राकृतिक क्या माने जाते हैं, कौन कौन चीज, काजू किशमिश अखरोट वगैरह जितने भी चीज है, ड्राई फ्रूट है, वो क्या माने जाते हैं, स्वस्थ वसा, प्रोटीन खनिज सबसे अच्छे प्राकृतिक स्रोत माने, या कह सकते हैं इनमें नमी की मात्रा क्या होती है, और यह अत्यधिक ऊर्जा के क्या होते हैं, सघन होते हैं, इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त हो रही है ना। चलिए आगे बढ़े, समझ पा रहे हैं? अब कर रहा है पादप उत्पाद, सामान्य क्या, सब्जी, सब्जियां हमारे भोजन में विटामिन और फाइबर्स का मुख्य क्या है, स्रोत है। सब्जियां जो है हमारे कौन सी में, भोजन में कौन सी का, विटामिन और फाइबर्स का क्या है, मुख्य स्रोत है ना। उदाहरण में क्या करें, आलू रूपांतरित तना छोटा है, प्याज, मूली, भिंडी, ये सब मिलता है ना जी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सब्जी। आलू कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, वही मूली पाचन तंत्र को क्या करता है, सुचारू रखता है, नहीं है। आलू क्या करता है हम लोग में, कार्बोहाइड्रेट। देखिएगा आलू एक ऐसा है कि सब कुछ में प्रयोग हो जाता है, नहीं होता है आलू प्रयोग, आलू सब कुछ में क्या होता है, प्रयोग होता है कि नहीं। सब कोनो सब्जी बनाओ उसमें आलू घुसा दो, परवल बनाना है आलू डाल दो, भिंडी बनाना है आलू डाल दो, मतलब कोनो सब्जी बनाना है, पनीर बनाना है आलू डाल दो, कड़े सर मटन बनाना है तो मतलब आलू समझो ऐसा है, ओए बातें नहीं, फिर आलू ऐसा हो गया है कि सभी सब्जियों में क्या हो जाती है, और आलू से क्या हमें प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट। यदि बात करें तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का क्या है, स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, लेकिन एट अ टाइम ऊर्जा की बात करें तो वो वसा दे देता है, ठीक है। वही पे मूली या कह सकते हैं रुखसान, जैसे हम लोग कहते हैं ना सलाद खाओ, कहते हैं कि नहीं, तो सलाद मूली वगैरह खाओ, खीरा खाओ, ये सब खाते हो ना, तो ये सब कौन सी का काम करता है, रुखसान का, जो पाचन क्रिया आपके होते हैं, कौन सी क्रिया, पाचन क्रिया, खाने के बाद उसको सुचारू या सही करता है। जितने भी रुखसान होते हैं वो पाचन क्रिया को क्या करता है, ठीक है। तो ये फाइबर का काम क्या करता है, कौन सी का काम करता है, फाइबर का, कौन सी का काम करता है, फाइबर का काम। आप देखिएगा गांव वगैरह में आलू वगैरह में जो छिलका होता है, छिलका भी खाया जाता है, अरे छिलका कौन सी का काम करता है, फाइबर का काम करेगा शरीर में, लेकिन काय वो क्या करेगी, पहले ये छिलका के छिलके हटा दो, सेब खाएगा तो सेब के छिलका हटा दो। छिलका जो होता है फल वगैरह में छिलका होता है ना, तो बहुत ऐसे नहीं तो लोग होते हैं ना, क्या करेंगे वो उसको छील के हटा देगा, स्पेशल तरीका से खाएंगे। छिलका कौन सी का काम कर रहा है, नुकसान का काम कर रहा है, कौन सी का काम कर रहा है, नुकसान का, फाइबर का काम कर रहा है। तो आलू वगैरह का भी क्या करता है, छिलका खाता है कि नहीं खाता है, आराम से खाया जाता है। अब तुम लोग अलग तरीके के हो तो हम लोग क्या करें। चलिए आगे बढ़े। देखो जो फाइबर होती है ना, फाइबर आपके कौन सी को
मजबूत करता है, आपके पाचन तंत्र को क्या करते हैं, ये मजबूत करते हैं। कौन चीज? फाइबर। फाइबर क्या करते हैं? आपके पाचन तंत्र को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। कौन? फाइबर, है ना। फाइबर आपके पाचन तंत्र को तो खाना चाहिए सब चीज। चलिए अब कर रहा है सामान्य सब्जियां। विभिन्न प्रकार की सब्जियां विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करती हैं। यदि बात करें तो करेला, फूलगोभी, बैगन, कद्दू, ये सब चीज होता है ना, ये भी विभिन्न प्रकार से पोषक तत्व क्या करती है? बैगन और कद्दू फाइबर से युक्त होते हैं, जबकि करेला मधुमेह और रक्त शोधन में क्या होते हैं? मधुमेह जानते हो ना, कौन सी डायबिटीज का बीमारी हो गया तो करेला क्या होता है? करेला स्वाद में कैसा होता है? तीखा होता है ना। तो लोग क्या चीज के लिए प्रयोग करते हैं? जो डायबिटीज वगैरह के बीमारी हो, उसे कहा जाएगा ना डायबिटीज, मतलब चिनिया बीमारी अपना भाषा में कहो तो। कौन सा बीमारी है? मुंह पे हाथ उठा के बैठा कीजिए। नींद लग रहा है? नहीं समझ में आ रही है? पानी पीजिए, पीछे बैठिए, तब नहीं करेगा। तो डायबिटीज का मतलब क्या? चिनिया बीमारी होगा ना। तो बोलते अभी गांव घर में देखिएगा लगभग सभी परिवार में, लगभग सभी परिवार में कौन सा बीमारी? शुगर, बीपी, सब चीज बढ़ ले रहता है। तो ये बैगन और कद्दू कौन से युक्त होते हैं? फाइबर युक्त होते हैं। और जबकि करेला और मधुमेह रक्त शोधन में क्या है? अब कह रहा है हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसको साग सब्जी कहते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां कौन चीज? और कैल्शियम का सबसे उत्तम भंडार है। कौन सी का? आयरन और पालक, मेथी, सोया, बथुआ, सरसों, हरी पत्तेदार सब्जियां में आता है ना। इनके सेवन से ही हेमोग्लोबिन स्तर मजबूत रहता है और एनीमिया से क्या होता है? बचाव होता है। तो इनमें कौन सी मिलता है? आयरन और कैल्शियम। इसीलिए हम लोग को कहा जाता है हरी साग सब्जियां क्या करना चाहिए? खाते पीते रहना चाहिए। कौन सी साग सब्जियां? हरी साग सब्जियां खाते वगैरह रहना चाहिए। गाँव घर में तो ये सब चीज आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, लेकिन शहरों में ये सब चीज आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। शहरों में ये चीज आसानी से उपलब्ध नहीं होती। अब बात करेंगे कौन सी की? अनाज की। पादप उत्पाद है ना ये सब, समझ पा रहे हो? पेड़ पौधा द्वारा जो चीज उत्पादित होता है उसे हम लोग कौन सा उत्पाद कहते हैं? पादप उत्पाद। कौन सा उत्पाद कहते हैं? तो अनाज मानव जाति के मुख्य भोजन का सबसे बड़ा क्या है? नहीं है? धान, अभी जो मौसम चल रहा है, गेहूं, जौ, बाजरा, मकई, ये सब अनाजे कहलाता है ना। तो वही कह अनाज मानव जाति के मुख्य भोजन का सबसे बड़ा क्या है? थोड़ा बहुत खाते हैं, चाहे वो तो 2-2 किलो ढाल देते होंगे हर साल। ये मुख्य रूप से प्रचुर मात्रा में कौन सी दे रहा है? जिनसे हमें क्या होती है? तो एक बात हो जाती है, जैसे कोई व्यक्ति भोजन में हाँ तो कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो ऊर्जा तो मिलवे करेगी। देखिएगा कोनो लोग चावल वगैरह बहुते खा लेते हैं, या आप ही लोग पढ़ने आते होंगे तो चावल खा के आएंगे तो नींद लगेगा, क्योंकि शरीर में जब ऊर्जा रूपांतरण होना चालू होगा, चावल से अब ऊर्जा के रूप में हो रहा है, तो मशीन एक ना काम करेगा। तो थोड़ा देर के लिए मशीन क्या करता है? कहता है आप रेस्ट में जाइए, हमको ऊर्जा को क्या करने दीजिए, बनाने दीजिए। तो देखिएगा आपको उस समय क्या लगने लगती है? भोजन करने के बाद नींद लगने लगती है। नींद लगती है कि नहीं लगती है? उस टाइम में 15 से 20 मिनट सो जाइए, वो नींद बेजोड़ नींद होता है। उसके बाद जब आप जगेंगे तो गजब का ऊर्जा आपके शरीर में होगा और ऊर्जान्वित महसूस करेंगे आप। समझ गए? ठीक, चलिए फिर पादप उत्पाद में कौन सी है? दाल। शाकाहारी भोजन में कौन चीज? प्रोटीन प्राप्ति का प्रमुखतम और सुलभतम क्या है? तो दाल जो है कौन सी देता है? प्रोटीन। दाल कौन सी देता है? प्रोटीन नहीं तो अरहर, मूंग, चना, उड़द, मसूर इत्यादि दाल आप पाए जाते हैं। अकाई वो व्यक्ति को देखिएगा दालें नहीं खाएगा,
एगो व्यक्ति क्या करता है, दाल नहीं खाता है। तो दाल कौन सी प्रचुर मात्रा में कौन सी देता है, प्रोटीन। कोशिकाओं के निर्माण और शारीरिक टूट फूट की मरम्मत के लिए दालें अति। तो प्रोटीन जो काम करता है वो काम करता है बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। क्या कहता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। मतलब जो बॉडी मतलब आपके शरीर का जो निर्माण का काम कर रहा है, शरीर के कौन सी का काम कर रहा है, निर्माण का काम कर रहा है, वो कर रहा है कौन, प्रोटीन। कौन कर रहा है, प्रोटीन। शरीर में जो भी टूट फूट वगैरह हो जाती है उसका कार्य कौन कर रहा है, प्रोटीन। प्रोटीन के द्वारा होता है ना, इसीलिए बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग। इसलिए देखिएगा कि जब बच्चा जन्म लेने लगता है तो उससे पहले जो माँ गर्भावस्था में होती है, डॉक्टर वगैरह क्या कहता है कि अधिक से अधिक दाल वगैरह खाइए। क्या कहा जाता है कि अधिक से अधिक दाल वगैरह खाइए, बोला जाता है ना। लेकिन देखिएगा उस समय में लोग ज्यादातर दवाई खाने लगते हैं। जो गर्भावस्था में होता है उस टाइम में लड़कियां क्या करने लगती है, दवाई वगैरह खाने लगती है। और डॉक्टरों सब दवाई बड़ी बढ़िया से बेचता है। घरेलू खाना से बढ़िया कोई भी खाना जिससे जो बच्चे पल रहे हैं पेट में या गर्भ में, उसका जो पोषण होगा वो अच्छे तरीके से हो सकेगा, बच्चे का पोषण हो सकेगा। तो डॉक्टर सब क्या करता है, दवाई लिख देता है। अब जब जो कि दवाई से जो बच्चा का वृद्धि हो रहा है तो वो भी तो गलत ही तरीका से होगा, उतना अच्छा से तो नहीं हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। तो देखिएगा डॉक्टर वगैरह के लिए जाएगा तो लिख देगा प्रोटीन एक्स खाइए, हॉर्लिक्स खाइए, ये कीजिए। अरे कहिए ना कि घर का चीजें खाइए, दाल वगैरह खाइए, काम करते रहिए, नहीं तब तो ना बच्चे का विकास सही से होगा। कैलकुलेटिव सब क्या करेगी, अब गर्भावस्था में ना भाई, अब तो न काम करना है न खाना पीना है। तनियो डॉट हुआ था किसके पास चल जाना है, डॉक्टर के पास। बाप, तो जब आप शरीर को कष्ट नहीं देंगे, बच्चे को कष्ट झेलने नहीं देंगे, तो बच्चे जो बाहरी वातावरण में आएंगे तो फिर वो झेल पाएंगे बाहरी वातावरण को। तो वैसा वैसा बच्चा बीमारियां बच्चा पैदा होता है। देखे हो वैसा बच्चा तो कैसे पैदा हो लेता है, बीमारियां बच्चा। मतलब तुरंत उसको सर्दी होगा, मतलब नहीं कहते हैं बच्चा पूरा नाजुक जन्म लेल को। कौन सा बच्चा जन्म लिया, नाजुक ले लेल को, है कि नहीं। नाजुक बच्चा जन्म ले लेता है किस कारण से, कि जब माँ गर्भावस्था में होती है तो वह सही तरीके से अपना भोजन नहीं लेती है, सही तरीके से अपना कार्य नहीं करती है। वह सोचती है कि सोए रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। कौन सी में रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे तो क्या होगा, रेस्ट में रहेंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चे का विकास सही। अरे बच्चे का विकास सही से नहीं होगा, बच्चे का विकास आधा अधूरा हो जाएगा, वो बीमारियां पैदा हो जाएगा। गांव गांव में एगो कहावत है टुनका, सुने हो, टुनका सुने हो, क्या कहा है टुनका, क्यों मतलब तनी उसको मारपीट दो बस रोना क्या करता है वो, ऐसा सुने हो कि नहीं। आप लोग भी है कोई टुनका, नहीं ना हो। आप लोग को अभी क्लास में कहीं लेटा जाइए तो है ना। अरे हम लोग को नहीं टेंशन है दुनियादारी सर, जहां रहते हैं वहां पूरे फ्री माइंडेड रहते हैं कि नहीं। ठीक है, तो भोजन में देखो क्यों बता रहे हैं, तो महिलाएं जो है काम करेगी, पहला तो काम करेगी तो ऊर्जा का रूपांतरण होगा, बच्चे उस प्रकार से सहनशील होंगे, या बाहरी वातावरण में जब आएंगे तो बाहरी वातावरण को झेल पाएंगे। खान पीन पे ध्यान देगी, है ना, भोजन अच्छे तरीका से करेगी, सही से भोजन करेगी। तो अब कर क्या रही है, दवाई पे टिक रही है। दवाई तो दवाई होता है ना, दवाई क्या होता है, दवाई हम लोग क्यों लेते हैं, एट अ टाइम उन चीजों को ठीक करता है इसलिए हम दवाई लेते हैं। इसके लिए नहीं लेते हैं दवाई की चल भाई, दवाई क्या करता है, एट अ टाइम उसी समय उन चीजों को क्या करता है, ठीक कर, नहीं कर रहा है ठीक। 2 मिनट लोग।
ये क्या हुआ यार। तो चलिए, तो ये बात समझ में आ गया ना। कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से, वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन वसा से उसी समय ऊर्जा प्राप्त होगी। वही बात करेंगे कौन चीज से? प्रोटीन से। कौन चीज से? प्रोटीन से जो हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, शरीर को वृद्धि करने या निर्माण करने का कार्य करता है। शरीर को कौन सी का करने का काम करता है? निर्माण करने का काम करता है। कौन सी? प्रोटीन। कौन सी काम करता है? प्रोटीन। कौन सी करने का काम करता है? शरीर का निर्माण करने का काम करता है। कुछ ज्यादा टाइम ले रहा है क्या? नहीं नहीं, छुट्टी नहीं हुआ है। क्या है? ठीक है, अब जा रही ना आवाज? ठीक है, चलिए। पादप उठवानो कौन सी? मसाला, स्पीसी। मसाले भोजन को सुपाच्य, स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने के साथ औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। नहीं, जो मसाला होता है सुपाच्य और कैसा? स्वादिष्ट, सुगंधित भी होता है और औषधीय योग भी, गुण भी पाए जाते हैं। हल्दी, धनिया, मिर्च, लौंग, इलायची, है ना? है ना? ये सब चीज पाए जाते हैं अपना लोग के घर में। ये सब चीज आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हम लोग के घरों में हल्दी हर सब्जी में डलाता है कि नहीं? धनिया भी यूज होता है, मिर्च, लौंग, इलायची होता है कि नहीं? हम लोग के यहाँ इलायची तो चाय में लोग पीते हैं। मतलब चाय अपना लोग के यहाँ का है नहीं, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा शौक से क्या पीते हैं? चाय। इलायची देगा सुगंध के लिए कि हाँ अच्छा सुगंध है तो चाय पिए में, है कि नहीं? हल्दी कौन सी का काम करता है? तो एंटीसेप्टिक का काम करता है, एंटीसेप्टिक है। जबकि लौंग दांत के दर्द में क्या होता है? घरेलू औषधि के रूप में काम आती है। तो लौंग होता है, दांत वगैरह में दर्द होगा ना, कहा जाता है कि लौंग क्या करो? औषधि। हल्दी वगैरह कब एंटीसेप्टिक का काम करता है? जैसे गला में खराश हो, खांसी हो, अधिक होने लगता है, तो हम लोग को घरों में क्या कहा जाता है? घरेलू नुस्खा है कि हल्दी दूध में डाल के, हल्दी उसमें तो घी डाल दो तो और बढ़िया, गाय का घी, और उसको मिला के क्या करो? पी लो गर्म दूध में, मजा आ जाए। तो ये एंटीबायोटिक का काम करता है। ये क्या करता है? एंटीबायोटिक का काम करता है। वो कर रहा है हल्दी, धनिया, मिर्च, लौंग, इलायची। और ये सारा चीज हम लोग क्या करते हैं? अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने दैनिक जीवन में सब्जी वगैरह बनाने में क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। चलिए, मसाला। भारतीय व्यंजनों में पारंपरिक रूप से प्रयोग होने वाले अन्य विशिष्ट मसाले कौन था? सौंठ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सूखा अदरक। अदरक जगह अपना लोग आदि कहते हैं, कहते ना अदरक। दालचीनी, अदरक आदि इत्यादि। दालचीनी पाचन क्रिया को बढ़ाती है। दालचीनी दिया जाता है ना, किसको बढ़ाती है? अदरक, सौंठ सर्दी खांसी में क्या करते हैं? ठंडा का महीना देखिएगा अदरक का ज्यादा प्रयोग होता है। घर सब में क्या करेगा? आदि के साथ साथ गुड़ को नहीं करके बना दिया जाता है। वैसे जानवरों को देखिएगा घरों में गुड़ को कूच के, अरे सॉरी आदि को गुड़ मिला के उसमें जानवर को खिलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ठंडा के महीना में अपना लोग के साथ भी किया जाता है। जैसे अपना लोग के यहाँ लाई बनता है, गुड़ में डाल दीजिए चूड़ा, मुरही, तिल कुछ डाल देते हैं, तो वो भी काम करता है पाचन क्रिया में। तिल वगैरह पाचन क्रिया में काम करता है।
ठीक उसी प्रकार से क्या किया जाता है, गुड़ में, गुड़ को कुछ के या पीस के क्या कहता है, गुड़ को और उसमें आदि मिला के खा लो, ठीक करता है रे, ऐसा नहीं कि ठीक ठीक तो वही कर रहा है। अदरक सौंठ सर्दी खांसी से क्या करते हैं हमें, पेय पदार्थ पीने वाले, ये पदार्थ ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से क्या किए जाते हैं, जैसे कौन सी, चाय, कॉफी, कोक। चाय कौन सी से मिलता है, पत्ती से, और कॉफी कौन सी से मिलता है, बीज से, कोको बीज से। इनमें कॉफीन और अन्य उत्तेजक तत्व पाए जाते हैं जो तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करते हैं। इसीलिए देखिएगा चाय अपना लोग के नहीं है, चाय ठंडे प्रदेश के पीने वाले लोगों के लिए, लेकिन अपना लोग के साथ क्या दिक्कत है कि कुछ लो ला चाय। अम्मी को देखते होंगे कभी क्लास में क्या करते हैं, कभी भी चाय कितना भी गर्मी काहे न रहे, चाय का कप लेके क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं, चाय पीते हुए पहुंच जाते हैं ना, कितना भी गर्मी काहे न रहे। तो हमारे यहाँ का अलग नियम है, हम भारतीय का, हम भारतीय चाय पे अधिक, अरे घर में मेहमान है, लो चाय दो, कहीं जा रहे हैं चल चाय पी लेते हैं, नहीं मतलब चाय हम लोग के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले एक हो गए। भोजन किए तब भी चाय, भोजन से पहले भी चाय हो जाता है ना। तो माइंड क्लियर करना है, कभी मन नहीं लग रहा है, क्या कहते हैं, चल चाय पी लेते हैं, चल क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं। तो वही कह रहा है, चाय कौन सी से मिलता है, पत्तियों से, कॉफी बीज से, कोको बीज से। इनमें क्या पाए जाते हैं, कैफीन पाए जाते हैं और ये उत्तेजक तत्व पाए जाते हैं जो तंत्र को क्या करते हैं, सक्रिय करते हैं। अब जंतु से उत्पाद होने वाले, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मांस के बारे में। किसके पढ़ेंगे, सबका पीडीएफ आप लोग को मिलेगा ना। कह रहा है वो सर चाय कहाँ है पीना है उसको लग रहा है। चल, जंतु उत्पाद सीधे कौन सी से, पशुओं के शरीर से पोषण के रूप में क्या किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। कौन सी से प्राप्त किए जाते हैं, पशुओं के शरीर से पोषण के रूप में भेड़, हिरन, मुर्गा, खरगोश, सुअर, मछली इत्यादि खाया जाता है कि नहीं, सांप भी खाया जाता है, खाया जाता है कि नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे। सांप भी खाया जाता है ना, लिंगहुफेन भूल गए, भेड़, हिरन, मुर्गा, खरगोश, सुअर, मछली इत्यादि है कि नहीं। इनसे उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन और फैट प्रचुर मात्रा में क्या होती है, प्राप्त होती है, प्रचुर मात्रा में क्या होती है, प्राप्त है कि नहीं। जैसे अभी हम पूछे, जैसे आप ही लोग को कह दिया जाए कि मटन खाने वाले कितने लोग हैं, देखो हाथ उठ गया, जब भी मिले दबा के दे दे, है कि नहीं। तो इनमें से उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन और क्या प्राप्त होती है, फैट प्राप्त होती है, उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन और फैट प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़े। अंडे, अंडे प्रोटीन, वसा और कई आवश्यक खनिजों बेहतरीन प्राकृतिक कैप्सूल का काम करता है। मुर्गी, बतख, शुतुरमुर्ग आता है ना, हम लोग के यहाँ अधिक से अधिक कौन से मुर्गी का यूज होता है कि नहीं। अंडे की जड़ योल्क में वसा और विटामिन डी पाया जाता है। योल्क जानते हो, वो जो पीला कलर का होता है बीच वाला, हम लोग क्या करते हैं, वही निकाल के खा जाते हैं। हम लोग अंडा क्या करते हैं, वही निकालेंगे और सबसे पहले वही खाएंगे, व्हाइट वाला छोड़ो, यही खा लो। उसमें क्या पाया जाता है, अंडे की योल्क जर्दी में वसा और विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन तब भी वही क्या करते हैं, खा जाते हैं। समझ में आ रही है। फिर क्या, दूध, दूध को संपूर्ण आहार के रूप में कंप्लीट डाइट, प्रमुख क्या चीज है, गाय, भैंस, बकरी। भले अपना लोग यहाँ बकरी का दूध नहीं पीता है कोई, गाय भैंस का दूध पीता है ना, लेकिन अभी ज्यादा खोज कौन सी दूध का होता है, गाय का।
आपने लोग के यहाँ कहेगा भैंस के दूध पीले है तो दिमाग भी क्या हो जाएगा, सुस्त हो गया, मोटा हो जाएगा। बेचारा भैंस को बदनाम के ले नहीं चले है, भैंसिया के दूध पी के क्या हो जाएगा, दिमाग क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। ऐसा करता भी है लोग। देखो उसमें जो है ना फैट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और जब खाता है तो लोग को नींद लगबे करेगा, मोटापा बढ़बे करेगा। तो आपने लोग के यहाँ कहावत है, हाँ भैंसिया के दूध खा के भैंसे के लिए क्या हो गए हो, दिमाग मोट कर लिए हो, सुस्त हो गए है ना। तो अपने लोग के यहाँ कौन सी का दूध सबसे अधिक मांग है, गाय का, फिर भैंस का भी, बकरी का तो नहीं, लेकिन बकरी का भी दूध होता है कि नहीं। इनमें क्या क्या कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं जो हड्डियों को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। नहीं बनाते हैं मजबूत, हो या नहीं, समझ में आ रही है। खाद्य पदार्थ एवं अनेक क्या, मधुमक्खी, पौधे, जंतु, गन्ने, चुकंदर होता है ना, तो मधुमक्खी कौन सी मिलता है, शहद मिलता है। मधुमक्खी से क्या मिलता है, जिसको अपना लोग मौद कहते हैं, क्या कहते हैं, मौद। हनी अंग्रेजी में कहा जाता है। औषधीय एवं पौष्टिक गुणों से क्या है, ये भरपूर है। देखिएगा बच्चे वगैरह को क्या किया जाता है, थोड़ा लेके छटा वगैरह दिया जाता है। हम लोग को भी खाने का, अपना लोग को भी खाने लिए कहा जाता है, लेकिन अपना लोग ये सब ज्यादा खाते नहीं। पौधे, तेल, पौधे, घी, जंतु, दूध से है ना, पौधे से मिलता है ना तेल, गन्ने, चीनी रस मिलता है कि नहीं। पौधे की पत्तियां, क्या चीज, चाय, साग, साग में काट के पालक, मेथी, बथुआ पत्तियां से मिल जाती है। साग खाते हैं ना अपना लोग, पालक का, मेथी का, बथुआ का, आसानी से अपना लोग के यहाँ उपलब्ध भी हो जाता है ये सब साग। पौधे के बीज, बीज में क्या क्या, कॉफी, दाल, चना, मूंग, मसूर में बीज होता है ना। अनाज, गेहूं और चावल, ये सब कौन सी में आते हैं, बीज में आते हैं। ये सब कौन सी में आते हैं, पौधे के तने या पत्ती। साग, आलू, आलू कौन सी, भूमिगत होता है, भूमि के भीतर, लेकिन आता कौन सी में है, तना में, है ना। इसको रूपांतरित तना कहा जाता है। क्वेश्चन में आ जाता है आलू जड़ है कि तना है, तो आलू तना है, रूपांतरित तना। कौन सा तना, जड़ किसको कहते हैं, धरती के भीतर जो होती है। आलू वही में से निकल, धरती के भीतर होती है कि ऊपर, भीतर ना, आलू किधर होती है, भीतर ना, तभी उसको क्या कहा जाता है, तने। जड़ में गाजर, मूली, गाजर मूली सब कहाँ से उखाड़ते हैं ना, आलू भी उखाड़ते हैं, लेकिन आलू को क्या चीज माना जाता है, तना, रूपांतरित तना। क्वेश्चन भी आता है। बढ़े आगे। अब कह रहा है विदेशों से आए हुए खाद्य पदार्थ, ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है। देखो मिर्ची कहाँ है, पुर्तगाली व्यापारी इसे दक्षिण अमेरिका से कहाँ लाए थे, भारत लाए थे। कौन लाए थे, पुर्तगाली व्यापारी। किसको, तो मिर्ची को कहाँ लाए थे, दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। आलू और टमाटर, जो आलू अपना लोग खाते हैं, अपना लोग के यहाँ तो आलू ही आलू है ना। तो ये दोनों भी कहाँ से आए, दक्षिण अमेरिका से। अमरूद मीठा और पौष्टिक फल, जो वहीं से लाया गया, दक्षिण अमेरिका, है ना। यदि बात करें अफ्रीका से आए खाद्य पदार्थ, अफ्रीका महाद्वीप ने हमें बेहद लोकप्रिय सब्जी और स्फूर्तिदायक पेय दिया है। जैसे क्या कहे, भिंडी, यह अफ्रीका से आई है, भिंडी खाते हो ना, यह अफ्रीका से भारत आई है। कॉफी, कॉफी बीन्स की खोज और प्रचार कहाँ से हुआ है, अफ्रीका से हुआ है। कहाँ से हुआ है, अफ्रीका से हुआ है ना। चलिए, यूरोप से आए हुए खाद्य पदार्थ, सर्दियों की दो सबसे प्रमुख सब्जियां यूरोप से भारत पहुंची, पत्ता गोभी और फूल गोभी, जिसको अपना लोग गोभी कहते हैं। पत्ता गोभी पत्ता वाला होता है ना, और कौन सी, फूल गोभी। मटर, हरी ताजी मटर के दाने कहाँ से आए हुए हैं, यूरोप से। वर्तमान में ये दोनों भारतीय में सर्दियों के व्यंजन में अभिन्न अंग बन चुकी है। तो गोभी वगैरह कब, सर्दियों के समय, ठंडी के मौसम में आता है ना। मटर का उपयोग कब किया जाता है, ठंडी के मौसम में किया जाता है ना। तो ये विदेश से जो आए गए अनाज है, या कह सकते हैं विदेश से जो फल वगैरह आए हुए हैं, उनकी बातें हम लोग करें, जो हमारे भारत में अब रेगुलर इसका क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। चल
चीन से आया खाद्य पदार्थ। चीन से दुनिया भर में फैला सबसे समृद्ध शाकाहारी प्रोटीन का स्रोत कौन सी? सोयाबीन। सोयाबीन जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत यदि माना जाता है, समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो इसको किसको माना जाता है? सोयाबीन को। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है? और सोयाबीन कहाँ से भारत आया है? सोयाबीन का उपयोग दूध, टॉफी, बड़ी और तेल बनाने में भारी मात्रा में होता है। हम लोग जनरल जो सोयाबीन ये बड़का वाला खाते हैं ना, वो ओरिजिनल सोयाबीन थोड़ी होता है, उससे सब ऑयल निकाले। सोयाबीन का एक बीज आता है, बीज आता है ना छोटका छोटका, उसको पानी वगैरह में फुला के आप क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। समझ गए? सोयाबीन को पानी वगैरह में फुला के क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। चलो, भारत के मूल निवासी खाद्य पदार्थ, जो भारत के ही खाद्य पदार्थ है। कहां का खाद्य पदार्थ है? भारत के ही खाद्य पदार्थ। ठीक है, कौन कौन से पढ़िए तो? पढ़िए, पढ़ लिए। यदि बात करें बैंगन, मूली से भारतीय भोजन की प्राचीन आधारभूत करेला और आम भारत के अपने मूल उत्पाद। आम को फलों के क्या कहा जाता है? राजा। आम के फलों का क्या कहा जाता है ना? अभी का मौसम कौन सा चल रहा है? आमे का चल रहा है ना। अभी का मौसम कौन सा चल रहा है? आम का मौसम चल रहा है कि नहीं? चलिए आगे पढ़े। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, ये सब कहाँ का है? भारत का अपना। अब बात करें अन्य महत्वपूर्ण फसल, फल और सब्जियां जो शुद्ध रूप से कहाँ की है? फल में बात करें तो किसकी किसकी होगी? संतरा, बेर, केला इत्यादि। सब्जियां की बात करें तो पालक, परवल, टिंडा, मेथी इत्यादि, ये सब कहाँ के हैं? हाँ, तो इसे आपको क्या करना होगा? लिख के एक बार पढ़ना होगा, तो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, याद हो जाएगी। चीजें आपके दिमाग में क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी। चलो, विदेशी आगमन, त्वरित रिवीजन सारणी। मिर्ची, आलू, टमाटर, अमरूद अभी पढ़े थे ना? कहां से आया हुआ है? मिर्ची, आलू, टमाटर, अमरूद कहां से? भिंडी, कॉफी, भिंडी, कॉफी, गोभी, मटर, गोभी, मटर, सोयाबीन। सबसे अधिक ऊर्जा का, प्रोटीन का स्रोत, उच्चतम स्रोत है ना? कहां से आया हुआ है? यूरोप से आया है। कौन कौन सी? अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से। गुड, ठीक। ये कहां से कौन चीज आए हैं और सीटेट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होगा सीटेट में ये क्वेश्चन क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं ना। अब हम लोग जानेंगे भोजन के अवयव और पोषण, पोषक तत्व और वैज्ञानिक वर्गीकरण। कौन से पोषक तत्व से हमें क्या प्राप्त होती है? अवयव का मतलब क्या? हमें भोजन से क्या क्या चीज प्राप्त होती है, कौन सी खाने से हमें क्या चीज प्राप्त होगी, यही ना। तो पोषण, पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का वह संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी पोषक तत्वों को क्या करते हैं? ग्रहण कर उनका उपयोग करता है कि नहीं? हर एक बात को बारीकी से आपको समझनी है, हर एक बात को क्या करना है? बारीकी से समझनी कर है। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रिया, शरीर में क्रिया हो रही है ना, संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी पोषक तत्वों को क्या करते हैं? ग्रहण कर उसका क्या करता है? उपयोग करता है। वह यह शारीरिक क्रियाओं का नियमन करता है, शरीर के ऊतकों की वृद्धि में महत्वपूर्ण है, शारीरिक टूट फूट का मरम्मत सुनिश्चित करता है। मतलब शरीर में जो होने वाली क्रिया है, यह शरीर हमारा वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, बैठ रहा है, दौड़ रहा है, लिख रहा है, पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है, बोल रहा है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, उसके लिए जो पोषण जरूरी है कि नहीं? इसके लिए कौन सी जरूरी है? पोषण। पोषण को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? न्यूट्रिशन। ठीक, पोषक तत्व को देखते हैं। खाद्य पदार्थों से मिलने वाले वे रासायनिक घटक जो स्वस्थ जीवन के लिए क्या है? आवश्यक। खाद्य पदार्थ से मिलने वाले वो क्या? रासायनिक घटक।
जो स्वस्थ जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों से अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते, बताए ना कि कौन से खाद्य पदार्थ से कौन कौन से पोषक तत्व आपको प्राप्त होंगे। ये तत्व हमारे शारीरिक और मानसिक विकास को क्या करता है, संतुलित बनाए रखने का काम करता है। जो पोषक तत्व है वो हमारे शारीरिक और मानसिक विकास को क्या करता है, संतुलित बनाता है। शारीरिक और मानसिक विकास को क्या करता है, संतुलित बनाता है कि नहीं। शारीरिक और मानसिक विकास को क्या करता है, संतुलित बनाता है, बनाता है ना। ठीक, चलिए आगे चले। मानव आहार के 6 प्रमुख क्या समूह, आहार विज्ञान के अनुसार हमारे भोजन के 6 मुख्य समूहों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। कितने समूह में, क्या क्या चीज, पहले बातें की हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और क्या क्या बोलो, ध्यान में रहेगा। देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण होगा ना, और जल। एक है रुक्षांश भी, लेकिन रुक्षांश जो है ना हमारे पोषण तत्व का काम नहीं करता है। रुक्षांश जो है ना हमारे पाचन क्रिया को क्या करता है, या पाचन तंत्र को सही करता है। रुक्षांश है ना, जिसको फाइबर कहते हैं, अभी पढ़ाए थे ना फाइबर। तो फाइबर क्या करता है, हमारे शरीर में जो पोषक तत्व है, पाचन तंत्र है, वो पाचन तंत्र को क्या करता है, इसीलिए कहता है भोजन जब भी करते हैं तो कोई सलाद वगैरह अपना क्या कीजिए, तो जितना सलाद वगैरह खाते लीजिएगा आपका पाचन तंत्र उतना ही मजबूत, जितना भी सलाद वगैरह खाइएगा आपका पाचन तंत्र क्या रहेगा, उतना ज्यादा मजबूत रहेगा, है कि नहीं। बृहत बनाम सूक्ष्म पोषक तत्व, पोषक तत्व समूहों को समांतर 2 प्रमुख श्रेणियों में क्या किया गया, एक बृहत पोषक तत्व, एगो सूक्ष्म। बृहत मतलब बड़ा और सूक्ष्म मतलब छोटा। बृहत का मतलब, सूक्ष्म का मतलब शरीर की ऊर्जा आपूर्ति करने तक अधिक मात्रा में आवश्यक रहने वाले पोषक तत्व जो अधिक मात्रा में चाहिए होती है, वही कम मात्रा में आवश्यक परंतु शरीर की कार्य क्षमता एवं सुरक्षा के लिए क्या होगा, मूलभूत। कम क्षमता में हो लेकिन शरीर के लिए क्या हो, जरूरी हो। कम क्षमता में हो, जैसे खनिज वगैरह मिनरल सब क्या होता है, कम लवण चाहिए, मिनरल चाहिए, खनिज चाहिए, अब आयरन है, सोडियम है, सब चाहिए ना हम लोग को। बहुत मात्रा में ले लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं ना, कम मात्रा में चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। और जो अधिक मात्रा में चाहिए तो उसको क्या कहते हैं, बृहत। अब जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, अधिक मात्रा में चाहिए कि कम मात्रा में, अधिक मात्रा में चाहिए ऊर्जा। प्रोटीन अधिक मात्रा में चाहिए, नहीं चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ठीक ठाक मात्रा में चाहिए ना, इससे हमें ऊर्जा मिले। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है, वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, अभी आगे हम लोग जानेंगे। तो ये समझ में आया कि बृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व किसको कहते हैं, तो शरीर का ऊर्जा आपूर्ति करने तथा अधिक मात्रा में आवश्यक रहने वाले क्या, अधिक मात्रा में जिसकी आवश्यकता होगी, होगी ना। यदि बात करें कम मात्रा में आवश्यक परंतु शरीर के कार्य क्षमता एवं सुरक्षा के लिए क्या होगा, नहीं होगा। ये शरीर के विकास एवं उसके विभिन्न दैनिक क्रियाकलापों को संपादन हेतु ईंधन का काम करते हैं। ईंधन का काम करते, ईंधन का मतलब क्या होता है, जैसे गाड़ी चला रहे थे, ईंधन मतलब क्या, पेट्रोल डीजल ईंधन ही होता है ना। तो शरीर को चलने के लिए सब चीज का जरूरत है कि नहीं। अभी देखो जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के बाद हमको भी भोजन वगैरह चाहिए। मान लो कि 2-3 दिन तक भोजन हमको नहीं मिला, पढ़ा पाएंगे, पढ़ा नहीं पाएंगे, उठो नहीं पाएंगे, उठ पाएंगे, नहीं ना उठ पाएंगे। तो वही कह रहा है कि शरीर के विकास एवं उसके विभिन्न दैनिक क्रियाकलापों के संपादन हेतु ईंधन का काम, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पानी एवं मुख्य खनिज, इन्हें ग्राम में मापा जाता है। ये कैलोरी या ऊर्जा का क्या होता है, कैलोरी या ऊर्जा का मुख्य। सूक्ष्म पोषक तत्व,
यह शरीर के रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरण रोगों से सुरक्षा के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो विटामिन रोग से हमको बचाता है कि नहीं, विटामिन क्या करता है, रोगों से बचाता है। जल और वसा में क्या होते हैं, विलय भी होते हैं। तो आपका क्वेश्चन भी आ जाता है कि वसा में विलय विटामिन को कहते हैं, या वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन बताइए तो कौन कौन है, ए, डी, ई और के। ये कौन सी में घुलनशील होता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के किस चीज में घुलनशील होता है, वसा में। वही कहे तो यहाँ पे दिया गया ना, जल और वसा में विलय। तो अब जल में विलय विटामिन कौन कौन सा होगा, तो विटामिन बी और विटामिन सी। ये कौन सी में घुलनशील होता है, जल में। तो ध्यान में रहेगा, बताओ वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, ए, डी, ई, के। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, ए, डी, ई, के। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, बी और सी, विटामिन बी और, है ना। इनकी पर्याप्त आपूर्ति अच्छे स्वास्थ्य और कार्यात्मक दक्षता के उत्पादक के लिए बुनियादी आवश्यकता, मतलब कम में समझौत होगा जिससे हमारे शरीर की क्या कर सके, रक्षा कर सके। ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे भोजन के मुख्य अवयव, और चालू कहां से करेंगे, कार्बोहाइड्रेट से। तो ये चीज पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत नहीं ना। ये चीज हम लोग कब पढ़ेंगे, अगली क्लास में। देखिए कोई भी चीज में यदि आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, है ना। ऑनलाइन वाले को कोई दिक्कत हो रहा है तो अपना कमेंट करके पूछ लेगा। ऑनलाइन में पूछ रहा है, चाहे इंग्लैंड वाला का है चाहे अपना लोग का थोड़ी है। वो लोग आया उधर से लेके आ गया, वो इन्हें पूछ रहा है चाय कहाँ से आया, पूछ रहा है चाय लेके आए, चाय कहाँ है, चाय अभी बना नहीं है, चाय अभी बना नहीं है, बनेगा तब पी लेंगे, है कि नहीं। हाँ ये होता है। देखो अपना लोग के यहाँ चाय जो है ना, कब जो चल जाता है, नहीं चल जाता है, जब मन तब चाय। चलिए ठीक है, तो इस चैप्टर को यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इस चैप्टर को यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।